राधे श्याम। आज हम बात करते हैं भजन है क्या, भजन किससे होता है और भजन कैसे किया जाता है और क्यों करना है। सबसे पहले ये समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। जिस तरीके से सूरज की रोशनी सुबह के वक्त में हर जगह विद्यमान होती है ना, पर उस रोशनी को घर के अंदर आने के लिए कोई ना कोई मार्ग चाहिए। अगर किसी ने अपने घर के सारे दरवाजे बंद कर रखे, खिड़कियां बंद कर रखी, पर्दे लगा रखे, क्या वो रोशनी पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन जैसे अगर एक भी खिड़की खुल जाएगी तो वो रोशनी अपने आप अंदर आ जाएगी। उसी प्रकार से जो भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, वो किसी के साथ भेद नहीं करते। वो किसी के लिए भी पार्शल नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भक्त के लिए भगवान पार्शल होते हैं, हमने कथा में सुना है, पर हमने आधी बात सुनी। भक्त वही है जिसने अपने मन मंदिर के द्वार खोल लिए हैं। किसी की कंठी धारण करना है, किसी के माथे पे तिलक लगाना, किसी के धोती कुर्ता पहन के डोलना, हाथ में माला लेना भक्त की पहचान नहीं है। जिसका मन मंदिर का द्वार खुल चुका है वही है भक्त। जिसने अपने घर में वो सूर्य की रोशनी को आने की जगह दे दी है वही है भक्त। और अगर और कृपा हो जाए, जिसे बोलेंगे पूर्ण भक्त है, तो क्या करता है, वो मन मंदिर के द्वार तो खोल देता है। उस घर में जिसमें वो बंधा हुआ है उसे बाहर निकल के सूर्य की रोशनी में खुद को समर्पित कर देता है। उसी प्रकार से भक्त क्या करता है, ये मन का पिंजरा, शरीर का पिंजरा, इन सबसे परे जाके भगवान को खुद को समर्पित कर देता है। भगवान की कृपा सदा सदा है, वो किसी के लिए पार्शलिटी नहीं करते, वो निर्वैर हैं। किससे पार्शलिटी करेंगे? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तुलसी इसलिए धारण करते हैं, तुलसी महारानी जो हैं वो भगवान की प्रिय हैं, इसीलिए हमने धारण कर रखी है। पर क्या हम भगवान के नहीं है? अगर ये भगवान की है तो क्या हम भगवान के नहीं है? ये सब जितने भी तरीके हैं, चाहे तिलक हो या फिर तुलसी हो, वो संप्रदाय बताता है कि आप कौन से भगवान की पूजा कर रहे हैं। आप वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, माथे का तिलक बता देगा कौन से संप्रदाय से। ये सांप्रदायिक पहचान है। ये भगवान के लिए नहीं होता, ये इंसान के खुद के अहंकार के लिए होता है। लेकिन भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सदा सदा कृपा कर रहे हैं। वो उस पर भी कृपा कर रहे हैं जो उन्हें नहीं मान रहा। क्योंकि भाई सूर्य का नेचर कैसा है, जो बाहर आ जाएगा उसे सूर्य की रोशनी मिल जाएगी, उसकी किरणें उस पर बरस जाएगी। उसी प्रकार से जो अपने मन मंदिर का द्वार खोल लेगा, भगवान की कृपा उस पर बरस जाएगी। और इसी मन मंदिर के द्वार को खोलने की प्रक्रिया का नाम है भजन। भजन में ये मतलब नहीं आप माला लेके बैठे, अब कुछ भी लेके बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दिन भर मंदिर में बैठ के भगवान के सामने भोग लगा रहे हैं और षोडशोपचार से पूजा कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मन मंदिर का द्वार बंद है तो वो कृपा कैसे अंदर आएगी, वो कृपा कैसे बरसेगी? और इस मन के मंदिर के द्वार को खोलने की प्रक्रिया है भजन। जिस समय व्यक्ति खुद को समर्पित करता है, अपने मन से ऊपर उठता है, हम कभी अपने विचारों से ऊपर ही नहीं उठ पाते, हम उस मन में ही फंसे रहते हैं। कई लोग मन का इस्तेमाल कर रहे हैं भजन करने के लिए और उस मन में ही फंसे रह जाते। फिर उन्हें इमेजिनेशन दिखने लग जाती है कि कृष्ण आ रहे हैं, राधा रानी के संग है, और वो खुश हो जाते कि उन्हें दर्शन हो गया। पर यह है क्या? मन का ही बहकावा है, असल में होता कुछ नहीं है। लेकिन जब भक्त पूर्ण आनंद में अपने सारे मन मंदिर के द्वार खोल लेता है, भगवान प्रवेश कर जाते हो, परमानंद प्रवेश कर जाते हैं। कोई कह सकता है कि हम भजन करते हैं भगवान को खुश करने के लिए, पर जो ऑलरेडी खुश है उसे क्या खुश किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। पर हम उनसे एक कार्य कर सकते हैं, उनसे वो आनंद की झलकें ले सकते हैं, उसमें खुद को समर्पित कर सकते हैं। अगर बूंद सोचे कि सागर में को थोड़ा सा उधार दे दे तो कैसा हो पाएगा? और भगवान तो असीम सागर है, पर बूंद क्या कर सकती है? खुद का अस्तित्व खत्म करके उस सागर में खुद को प्रवाहित कर सकती है और स्वयं सागर बन सकती है। उसी प्रकार से भक्त सदा सदा आनंद को पा सकता है, सिर्फ किस तरीके से? भगवान को खुद को समर्पित करके। और इसका तरीका क्या है? ये शरीर, चाहे हमारी सांसों के माध्यम से हो
चाहे इस जबान के माध्यम से हो कि जिस जिह्वा से किसी तरीके से हम भगवान का नाम ले लें, और वो नाम भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने अहंकार की पुष्टि के लिए हो। जब वो नाम लिया जाए तो सत्य का दर्शन हो। इसके बारे में और जितनी चर्चा करें उतना कम है, लेकिन आज की इस वीडियो में कम से कम इतना तो क्लियर हुआ होगा कि भजन है क्या। भजन किसी भी बाहरी संस्था, जितनी भी चीज़ें हैं, उपक्रम हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता। किसी को पूजा आती है, भगवान को मतलब नहीं। किसी के गले में कंठी है, रुद्राक्ष है, कुछ भी है, मतलब नहीं। तिलक है, वो भी मतलब नहीं। पर मन मंदिर का द्वार खुला है कि नहीं, और जब खुल जाता है, जब भक्त तैयार हो जाता है, तो वो बरसने के लिए भी तैयार तो बैठा ही है, वो बरस ही रहा है। फिर उसके बाद भक्त ये कह सकता है भगवान से, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधे संग सरकार। राधे श्याम, जय नरसिंह।